नमस्कार, आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज मैं साइटिका के विषय में बताऊंगी कि 99% साइटिका के रोग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने साइटिका की 3 वीडियो बनाई है। वीडियो में जितने भी नुस्खे या इलाज मैं आपको बताती हूँ वह अपने क्लिनिक पर मैं सभी पेशेंट को करवाती हूँ और आज वो सभी पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, अपने सभी काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरे 16 साल के अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये सब परीक्षित नुस्खे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो साइटिका को ठीक करने के लिए मैं वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपको बताती हूँ, बहुत से नुस्खे बताती हूँ। तो उसमें से एक नुस्खा ये भी बताती हूँ कि आपको सुबह खाली पेट एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल पीना है। तो कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि नारियल तेल पीना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम नारियल तेल खाली पेट पीते हैं तो वो हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, सबको लुब्रिकेट करता है, सबको लुब्रिकेशन मिलता है और उनको नरिशमेंट मिलता है। इसलिए खाली पेट नारियल तेल पीना ज़रूरी है। अब चूँकि साइटिका पेन एक वात रोग है और वात रोग में हमारी जो वात नाड़ियाँ हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो जब वात नाड़ियाँ ड्राई हो जाती हैं तो उनको चिकनाहट के लिए नारियल तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए उसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से ये हमारा शरीर है, ये भी एक मशीनरी है। अगर हमें इसको अच्छी तरह से चलाना है तो हमें उसके लिए ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिकतर जो साइटिका पेन है वो उन्हीं लोगों को होता है जिनको वात की शिकायत ज़्यादा रहती है। जैसे अपनी पहली वीडियो में मैंने हार श्रृंगार का काढ़ा पीने के लिए बताया हुआ है और उसमें थोड़ा सा केसर भी डालने के लिए बताया है। तो कुछ लोग की क्वेरी रहती है कि मैडम हार श्रृंगार का काढ़ा कितने दिन पीना है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने 1 सप्ताह पिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हार श्रृंगार के काढ़े की तासीर गर्म होती है और ये हमारे जो ब्लड में अशुद्धियाँ हैं ये उनको ख़त्म करती है, जो कि हार श्रृंगार एक एल्कलाइन है और हमारे ब्लड का जो बेस है वो भी एल्कलाइन है। तो ब्लड से एसिडिटी को कम करती है और खून के फ्लो को बढ़ाती है। जिनको शुरुआती दौर है या जिनका साइटिका पेन अभी शुरू ही हुआ है उनको तो 1 सप्ताह में आराम लगने लगेगा, लेकिन जिनको बहुत पुराना हो गया है, कई साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तो उनको 1 हफ्ते में या 15 दिन में कैसे काम करेगा। उनके लिए तो कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक पीना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी डिज़ीज़ कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से ही हमें काढ़े को पीने की ज़रूरत पड़ती है। और ये काढ़ा इतनी अच्छी चीज़ है कि इसको पीने से साइटिका पेन तो ठीक हो ही जाता है, उसके अलावा भी जो शरीर में जॉइंट्स हैं उनमें भी अगर पेन है, घुटनों में, कोहनियों में, इस तरह के जो पेन है वो सारे पेन भी इस काढ़े को पीने से ख़त्म हो जाते हैं। अब अपनी पुरानी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में ज़रूर रखें। तो 20 मिनट के लिए जब पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो जो नसों में ब्लॉकेज होती है या नसों में तनावट होती है, जब रात को सोते हैं पैर नहीं फैला पाते या चलने में असुविधा होती है, तो जो हम 20 मिनट पैरों को गर्म पानी में रखते हैं इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या मैडम काढ़ा पीने से ही काम नहीं चलेगा, या मैडम केवल ऑयल पी लें उससे काम नहीं चलेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि साइटिका नर्व L4, L5 और S1 से निकलकर हिप्स के पीछे से होती हुई पिंडली से निकलती हुई और एड़ी तक जाती है, और कई बार ये जो साइटिका पेन है ये अंगूठे तक इसका दर्द जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो साइटिका नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। तो जब साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है तो उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जब हम गर्म पानी में पैरों को रखते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से जो आपके पैरों में दर्द है, नसों में खिंचाव है और जो सूजन है और आप उसकी वजह से पैर नहीं फैला पाते या बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक तरह से चल नहीं पाते, पैर भी छोटा बड़ा फील होने लगता है, तो ये सारी समस्याएं 20 मिनट के गर्म पानी में पैर रखने से ठीक होने लगती हैं। तो इसलिए रोज़ाना 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में ज़रूर रखा करें। और इसको करने के लिए आपको कोई अलग से ऐसे समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठें
तब आप इसको कर सकते हैं। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। आप इसको सोने से पहले भी ले करके सो सकते हैं। और किसी किसी को कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है और वहाँ ब्लड का फ्लो बिल्कुल नहीं होता, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। ऐसी स्थिति में अगर कमर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करें तो वहाँ जो कंप्रेस हुई हुई नस है वो खुलने लग जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, स्नायु स्ट्रॉन्ग होते हैं और कमर में दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों के भी कमेंट्स आए हैं जिनकी उम्र 15 से 22 साल की है और वो साइटिका पेन से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कमर में उनके बहुत ज़्यादा दर्द है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा असुविधा है और इतने परेशान हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा मन करता है कि आत्महत्या कर लें। इतने दर्द को सहन करने से तो अच्छा ही है अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया जाए। तो जो इस कदर दर्द से परेशान है वो अगर ये सारी रेमेडीज़ करने लगेंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे पैर को गर्म पानी में ज़रूर रखें, जितने भी अभी तक मैंने बताए हैं, कमर पे सिकाई ज़रूर करें, हार श्रृंगार का काढ़ा पिएं, नारियल तेल पिएं। इसके अलावा डाइट पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं या आ रही हैं या जो छोटे छोटे बच्चे इन सब से परेशान हैं, उनका मुख्य कारण हमारा आहार ही है, हमारा लाइफस्टाइल ही है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, खान पान बिगड़ा हुआ है, सोने जागने का कोई समय नहीं है, खाने में हमें क्या खाना है इस चीज़ का भी पता नहीं है, बस केवल स्वाद का पता है कि बस स्वादिष्ट चीज़ खा लें, चाहे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो चाहे ना हो। अब चूँकि न्यूट्रिशन वैल्यू अगर होती तो ये सारी समस्याएं नहीं आती। आजकल जो बच्चे इतने जंक फूड खाते हैं, जब भी मौका मिलता है जंक फूड की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। कहीं दावत में जाते हैं तो भी जंक फूड की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, वैसे भी खाते हैं। तो ये जितने भी जंक फूड हैं इनमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती और जिस कारण से हमारे शरीर में कमियां होने लगती हैं और साइटिका पेन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पेट भी साफ़ नहीं रहता। और जब ये सब चीज़ें खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैदे से बनती हैं, चिकनाहट इसमें ज़्यादा होती है, पेट साफ़ नहीं रहता, गैस बनने लगती है। और साइटिका पेन जो है वो वात रोग है। जब वात शरीर में बढ़ जाती है तो साइटिका पेन स्टार्ट हो जाता है। और साइटिका ही क्या, और भी बहुत से गंभीर रोग होने लग जाते हैं, जैसे माइग्रेन। माइग्रेन से तो आजकल अक्सर बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन में रहने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र है लेकिन डिप्रेशन में है। कैंसर, पार्किंसंस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ये सब वात रोग के ही कारण हैं। इसलिए डेली लाइफ में हमें अपने डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। डाइट से मेरा मतलब ये है कि आपको भूखा नहीं रहना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। वो डाइट लेनी है जिसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो, जिसको खा करके आपको विटामिन मिनरल्स की बॉडी में कमी ना हो। जो साइटिका से ग्रस्त हैं उनको तो अपनी डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको तो बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए, खाने में मिर्च मसालों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और सब्जियों में टमाटर भी ना डालें, बिल्कुल सादा खाना खाएं। क्योंकि जब उसमें टमाटर होते हैं या खट्टी चीज़ होती है तो वो भी हमारी नसों में तकलीफ़ पहुंचाती है। और खट्टी मीठी चीज़ों से दूर रहें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ठंडी चीज़ों के खाने से हमारा जो ब्लड का फ्लो है उसमें रुकावट आने लगती है। जिस वक्त साइटिका का दौरा पड़ रहा हो या साइटिका से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस वक्त आप कभी भी किसी ठंडी जगह पर ना जाएं। वहाँ अगर आप गए तो वहाँ और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ योगासन भी अगर आप अपने रूटीन में शुरू कर दें तो आपका साइटिका पेन धीरे धीरे जड़ से ही समाप्त होने लग जाएगा। साइटिका पेन में हमें फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी है, बैक बेंडिंग वाले आसन करने होते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रंट बेंडिंग करेंगे तो पेन बढ़ेगा। तो हमें बैक बेंडिंग के आसन करने चाहिए जिसमें हमारी स्पाइन पीछे की तरफ मुड़ती हो, जैसे सेतुबंध आसन, शलभासन, भुजंगासन। और अगर आप कर सकते हैं तो धनुरासन। इन सब में हमारी कमर बैंड होती है। इसके अलावा दंडासन में बैठकर पैरों को सीधा फैलाकर अपने पंजों को अपनी ओर खींचें, जिससे कि नसों में नीचे की ओर खिंचाव आता है। इसके अलावा घुटने को मोड़ें
और फैलाएं। दोनों घुटनों को बारी बारी करके मोड़ना है और फैलाना है। ऐसा करने से हमारी जो साइटिका नर्व हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उनमें सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए रोज़ाना कुछ योगासन करने भी ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको उन सभी रेमेडी के बारे में दोबारा से बताया है जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, और मैंने आपको इस तरह से बताया है कि आप उसको समझ सकें कि जो भी रेमेडी है उसका लाभ हमारे शरीर में किस तरह से मिलता है। तो हमें वो सारी रेमेडी करनी ज़रूरी होती है। अगर हम साइटिका पेन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अधिकतर ये सारी रेमेडी करनी ज़रूरी होती है। और ये सारी रेमेडी बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा टाइम पेइंग भी नहीं है। इनको आप आराम से कर भी सकते हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप ये सारी रेमेडी रोज़ाना करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका साइटिका पेन ठीक ना हो। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, क्योंकि साइटिका पेन अक्सर हमारा पेट खराब होने के कारण से होता है, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से वात रोग बढ़ता है। और वात रोग कब बढ़ता है? जब पेट साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो हमें अपना पेट साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप वाटर एनिमा का प्रयोग किया करें। वो बहुत इजी भी है और लाभकारी भी है, क्योंकि वाटर एनिमा से हमारी आंतों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और बाकी अगर हम तरह तरह के चूर्ण वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि वो हमारी आंतों का ही पानी सोख करके तब मल को ढीला करते हैं। इस तरह से हमारी आंतें धीरे धीरे रफ़ होने लग जाती हैं और हमें पहले से भी ज़्यादा चूर्ण को खाने की ज़रूरत पड़ती है। और बिना लग्जेटिव के फिर हमारा मोशन आता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंतों को काम ना करने की आदत पड़ जाती है। वैसे तो आप त्रिफला खा कर के भी अपना पेट साफ़ कर सकते हैं, ये सब घोल खा कर के भी अपना पेट साफ़ कर सकते हैं, या रात को 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेके उसके साथ हल्का गर्म दूध पिएं, उससे भी आपका पेट साफ़ होता है। लेकिन अगर आप एनिमा ले सकते हैं तो वो उससे ज़्यादा बेटर है। और अगर आप किसी वजह से एनिमा नहीं ले सकते तो पेट को तो साफ़ रखना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी नुस्खा आप अपना सकते हैं, लेकिन पेट साफ़ ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर पेट साफ़ होगा तो साइटिका पेन भी समाप्त होने लगेगा। तो अगर आप निष्ठापूर्वक इन सभी नुस्खों को, इन सभी रेमेडीज़ को अपनाएंगे, करेंगे, तो ये बात तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि साइटिका पेन आपका 99% ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों ने इनको निष्ठापूर्वक किया भी है उनके मेरे पास कमेंट आते भी हैं कि मैडम हमें इससे बहुत लाभ होगा। और मुझे जब भी खुशी होगी, मुझे जब भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ, आप इसका प्रयोग करें, इन नुस्खों को आजमाएं और बिना दवाइयों के आप अपना साइटिका पेन को ठीक करें। अगर मुझसे कमेंट करके कुछ भी कोई पूछना चाहता है तो मैं हमेशा उसका जवाब देने के लिए तैयार रहती हूँ और 99% जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी मन होता है कि जो मैं रेमेडी आपको बताऊँ और आप परेशान भी हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करें। सिर्फ सुन के, पढ़ के छोड़ मत दीजिए। जब आप उसे फॉलो करेंगे तभी आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।